यस, ऑल डियर रेस्पेक्टेड। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के जो चांसेस होते हैं। आपके आरएमएल के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस आपके पुट हो जाते हैं। तो पहले अपन उस चीज़ की बात करें, एक-एक सिस्टम के मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज़ की बात करते चलूँगा। जैसे पहले के सेशंस में मैंने आपसे बात किया था कि इम्पोर्टेंट यदि मैंने आपसे बात की थी क्वेश्चंस कौन-कौन से होते हैं, है ना? उसकी मैंने आपसे बात की। आज मैं आपको बात करूँ कि इम्पोर्टेंट डिजीज़ मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ उसके क्या सिम्पटम्स होगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, इस चीज़ की अपन बात करने वाले हैं। तो आ जाइए चलते हैं एक-एक चीज़ पे। सबसे पहले अपना सिस्टम रहेगा यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बेटा जी जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का नाम आएगा तो आपने कहना है सर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमसे क्वेश्चंस कहेगा सर हाइपरटेंशन। डिजीज पोर्शन पे चलूंगा। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? जब बीपी कितने से ज्यादा होता है बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना है 140/90। जब बीपी ज्यादा हो जाता है इससे तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इससे थोड़ा सा कम होता है तो उसे फिर हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन 3 स्टेज आपने पढ़ लेनी है। अब यदि मैं आपसे कहूं सर यहाँ पे कि जब बीपी ज्यादा हो जाता है 140/90 से ज्यादा हो जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? हाइपरटेंशन। अब क्वेश्चंस कहेगा सर हाइपरटेंशन में क्या-क्या सिम्पटम्स आता है? तो बेटा सबसे पहले क्या आता है? हेडेक आता है, डिजीनेस आ जाता है और क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे? आंखों के सामने धुंधलापन हो जाता है, ब्लर विजन्स होने लग जाता है। सेकंड क्या आता है बेटा यहाँ पे? आपने कहा सर फैटिग हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा जी यहाँ पे? एपिसटैक्सिस हो सकता है। ये जो सिम्पटम्स है वो किसके हैं बेटा जी यहाँ पे? तो आपको हाइपरटेंशन में ये सभी सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यस। सेकंड अपने कहना है सर यदि इसका टेस्ट करना पड़े, जांच करनी पड़े तो इसका कौन सा टेस्ट किए जाएंगे? तो आपने कहना है सर इसके लिए हाइपरटेंशन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे? सबसे पहले आपने देखोगा यदि किसी भी पेशेंट को यदि हाइपरटेंशन होता है तो सबसे पहले आप कहते हैं कि सर उसको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? तो आपने कहना है बीपी मेजरमेंट किया जाएगा क्योंकि बीपी बढ़ जाता है। सेकंड आपने कहना है सर ईसीजी। ईसीजी के माध्यम से पता कर सकते हैं और किसको देखा जाता है बेटा यहाँ पे? रीनल फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं जिसे आप क्या कह सकते हो बेटा जी यहाँ पे? इसे आप कह सकते हैं यहाँ पे किडनी फंक्शन टेस्ट मतलब केएफटी भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केएफटी। अब बेटा यदि आपसे कहेगा सर इसका मैनेजमेंट क्या होगा? तो बेटा हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन जो कॉजेज माना जाता है तो आपने कहना है सर जब आर्टरीज के अंदर क्या हो जाता है? प्लेक फॉर्मेशन का हो जाता है या कोई स्ट्रेस लेने वाला पर्सन है, अल्कोहल लेने वाला पर्सन है या जिस पर्सन की लाइफस्टाइल सही नहीं होती है। और सबसे ज्यादा होता है जब ब्लड वेसल्स का लूमन क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। किसकी वजह से? कोलेस्ट्रॉल के जम जाने की वजह से जब हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल का जमना उसे क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशंस कहा जाता है। तो आपने कहना है सर यदि हमसे क्वेश्चन कहेगा कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट का मैनेजमेंट क्या होगा, तो बेटा आपने कहना है सर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किया जाएगा। उसकी डेली रूटीन लाइफ को चेंजेस करने की बात आएगी, मॉडिफाई करने की बात आएगी। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा इसके ट्रीटमेंट में क्या दोगे, तो आपने कहना है सर यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। क्या देंगे ट्रीटमेंट में? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। लेकिन यदि हमसे क्वेश्चन नर्सिंग ऑफिसर से पूछा जाता है तो हम वहां पे क्या आंसर लगा के आएंगे? पहला बेटा जी यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफाई, क्योंकि पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना अपने हाथ में है लेकिन अपने हाथ में ट्रीटमेंट देना नहीं है, क्योंकि विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन अपन ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। अच्छा इतना समझ में आया? सेकंड आपने कहना है सर आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में क्या देते हैं? तो बेटा एसीई इनहिबिटर को दिया जाता है। और किसको दे सकते हैं बेटा यहाँ पे? बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, डायोटिक्स यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किसका माना जाता है बेटा? हाइपरटेंशन। मैं कहता हूँ हाइपरटेंशन में कुछ टाइम लगा का ऐसे मेन चीजें याद कर लो। यस। अब यदि क्वेश्चंस यदि आपसे ये पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस होते हैं कभी कभी। एक मिनट लूंगा बेटा बस। आपने सुना होगा कि हाइपरटेंशन की क्या होती है बेटा? यहाँ पे स्टेज होती है। यस। तो आपने सुना होगा सर हाइपरटेंशन की स्टेज कौन कौन सी होती है? यदि मैं आपसे कहता हूं नॉर्मल जो बीपी होता है अपना कितना होता है? नॉर्मल बीपी कितना होता है बेटा यहाँ पे? 120/80।
यदि ये बीपी क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे कितने से ज्यादा हो जाए, यदि ये बीपी बेटा जी एलिवेटेड हो जाता है, और एलिवेटेड किसने हो जाता है बेटा, 120 से 129 तक चला जाता है, तो बेटा ये एलिवेटेड माना जाता है। किस क्या मानते हैं बेटा, एलिवेटेड। यस, आपने कहना है सर 120 से लेकर 129 सिस्टोलिक बीपी इतना हो जाता है, लेकिन डायस्टोलिक कितना रहता है बेटा, 80 से कम रहता है, उसे कहते हैं एलिवेटेड। सेकंड आपने कहना है सर हाइपरटेंशन फर्स्ट, तो हाइपरटेंशन फर्स्ट में कहां तक चला जाता है बेटा जी, यहाँ पे 130 से लेकर, तो आपने कहना है सर कितना 139 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 80 से लेकर 89 आपने कहना है। इसे कहते हैं बेटा हाइपरटेंशन फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन फर्स्ट कहते हैं। और यदि बेटा जी यहाँ पे 140 से लेकर 140/90 से ज्यादा हो जाता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, हाइपरटेंशन सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन सेकंड। अब यदि क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिया जाता है, ये बताइए यदि किसी का बीपी बेटा जी 120 से लेकर, और यदि बेटा किसमें है बेटा 129 है, कितना है बेटा यहाँ पे 129 है, ले लेस देन मतलब कि यहाँ पे बाई कितना है बेटा 80, तो आप बताइए इस पेशेंट को कौन सी स्टेज में लोगे, एलिवेटेड। और एलिवेटेड का मतलब क्या है कि पेशेंट को क्या हो सकता है बेटा, हाइपरटेंशन कंडीशन में जा सकता है। तो ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेटा इस कंडीशन में आपने आंसर देना सर एलिवेटेड तो है, इसे क्या बोलोगे बेटा, प्री हाइपरटेंशन बोलोगे। क्या बोलोगे, प्री हाइपरटेंशन बोलोगे बेटा। इतना समझ में आया क्या, छोटी सी कहानी है बस, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कंडीशन को समझिए बेटा। नेक्स्ट आपने सुना होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या सुना होगा आपने, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब यदि किसी भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो उसमें सिम्टम्स क्या आएगा, तो आपने कहना है सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। और पेन जो रेडिएट होगा कहां से होगा बेटा, यहाँ पे रेडिएट टू लेफ्ट आर्म या जॉ, मतलब लेफ्ट आर्म की साइड में, जॉ की साइड में क्या होगा बेटा, पेन रेडिएट होगा। और क्या होगा, उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, नोजिया होगा, और क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, डिस्निया होगा। अब यदि आपने कहना है सर इसमें किसको चेक किया जाता है, तो आपने सबसे पहले ईसीजी जब उसका देखा जाएगा, तो क्या मिलता है बेटा, यही तो क्वेश्चन एग्जाम का आता है। क्या क्वेश्चन आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के अंदर ईसीजी में क्या चेंजेस मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड देखने को मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका ये डन हो गया हुआ। इसके बाद अब आपसे कैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन से कार्डियक मार्कर क्या है, तो क्या बेटा क्या जाएगा, सीकेएमबी और टोपोनिन आई और टी को देखते हैं। यस, किसको देखते बेटा, टोपोनिन आई और टी, कार्डियल मार्कर के रूप में सीकेएमबी और टोपोनिन आई और टी को आपने कहना है। सेकंड यहाँ पे कहना है सर, यहाँ पे डायग्नोसिस में क्या मिलेगा, पॉजिटिव कार्डियल मार्कर प्लस क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना से ईसीजी चेंजेस मिलेगा। और ईसीजी चेंजेस मिला, ईसीजी में क्या चेंजेस मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव कार्डियक मार्कर देखने मिलेगा। जो कार्डियक मार्कर मैंने आपको ये बोले हैं, ये क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे बड़े हुए मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, यहाँ पे इंक्रीज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कहेगा सर यदि किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, तो हमारा मैनेजमेंट क्या होगा। बेटा हम एक काम कर सकते हैं, उसकी कार्डियल मसल जो होती है, मायोकार्डियल मसल्स को क्या नहीं मिला है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंची है, तो हम उसको क्या देंगे, सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, इस्चीमिया की कंडीशन हुई है। और इस्चीमिया जो कंडीशंस होती है वो किसको कॉज करते हैं बेटा, यहाँ पे एमआई को कॉज करती है, मतलब इस्चीमिया सबसे बड़ा कारण होता है बेटा, इस्चीमिया होता है। अभी इस्चीमिया जब हुआ है, तो आपने कहना से हम उसको क्या देंगे बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन। ड्रग देना पड़ा तो क्या दे सकते हैं बेटा, एस्पिरिन, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमने लग गया है, आर्टरीज का लूमन छोटा हो गया है, जिसकी वजह से बेटा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, तो हम ब्लड को थिन करने क्या दे सकते हैं बेटा, यहाँ पे एस्पिरिन दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं बेटा, यहाँ पे एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, विच इज ड्रग ऑफ चॉइस। आपसे कहेगा कि एमआई का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, मॉर्फिन। यस, ये तो बेटा किसकी होती है, एंजाइना की होती है। अब यदि आपसे कहेगा सर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो बेटा आपने कहना सर क्या है, मॉर्फिन है ना, सल्फेट। और या क्या दे सकते हैं बेटा, जो यहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन उसको ब्रेक करने काम कर सकते हैं, पीसीआई दे सकते हैं। और हमारा काम क्या होगा, उसको बेटा यहाँ पे क्या समझाएंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कितनी छोटी छोटी बातें हैं। मैं कहता हूँ यदि क्विक रिवीजन, हमें ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन हो सकता है नसीब की बात होती है बेटा। एक क्वेश्चन भी यदि आपका सही हो जाता है, एक क्लास से ज्यादा और क्या चाहिए,
ये मैं आपको क्विक रिवीजन बता रहा हूं, क्या बेटा, क्विक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होगा, पेन का रेडिएट होना लेफ्ट आर्म या जॉ की साइड में, ध्यान रखना। यस, और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का एक और बढ़िया मैं आपको बताता हूं, यदि हमने उस पेशेंट को चेस्ट पेन होने लगा और हमने उसको क्या दिया, एंटीजी दिया, और एंटीजी देने से यदि रिलीफ नहीं हुआ, दैट इज सस्पेक्टेड किसका है, एमआई का। और यदि एंटीजी देने से क्या हो गया बेटा, रिलीफ हो गया, दैट इज क्या है बेटा, एंजाइना का है। किसका है बेटा, एंजाइना, ऐसे भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट आपने कहना है सर हार्ट फेलियर। तो बेटा हार्ट फेलियर क्या कहते हैं बेटा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आपने कह देना है। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे डिस्निया देखने को मिलेगा। और क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे ऑर्थोपनिया हो सकता है, एडिमा हो सकता है। और एडिमा कौन सा देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे सिस्टेमेटिक। कौन सा होगा बेटा, यहाँ पे सिस्टेमेटिक। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे एडिमा देखने को मिलेगा। और सेकंड आपने कहना है सर जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो जाएगा। और कौन सा साउंड देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे क्वेकल साउंड। आपको पता है जब यहाँ पे फ्लूइड की प्रेजेंसी जब होती है तो बेटा कौन सा साउंड आता है बेटा, क्वेकल साउंड आता है। अब आपको क्या देखने का पड़ेगा टेस्ट में बेटा, ईसीजी। और ईसीजी में क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी अपन देखेंगे, ईसीजी देखेंगे। यस, इसके बाद अपन क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे बीएनपी और एक्ससीएक्सआर। अब आपने कहना है सर यहाँ पे डायग्नोसिस में क्या किया जाएगा बेटा, यहाँ पे तो क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे रिड्यूस इजेक्शंस फ्रैक्शन पल्मोनरी कंजक्शन। ये कंडीशंस कब आती है, जब बेटा पल्मोनरी क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे कंजक्शंस की आती है। तो पल्मोनरी कंजक्शन होने की वजह से या बेटा यहाँ पे इजेक्शन, जो ब्लड का आउटपुट जो आना चाहिए था वो इजेक्शन नहीं हो पाता, आउटपुट नहीं हो पाता, उस कंडीशंस को अपन देखेंगे। सेकंड यहाँ पे क्या देंगे बेटा, यहाँ पे जब एडिमा की कंडीशन है तो क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, एसी इनहिबिटर दे सकते हैं, क्या दे सकते, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, मैंने आपको कल डिजॉक्सिन की कहानी बताई गई, ये मायोकार्डियल्स की जो मसल्स की पंपिंग को बढ़ाता भी और कम भी करता है, डिपेंड ये करता है कि पॉजिटिव चाहिए इफेक्ट या नेगेटिव चाहिए। तो आपने कैसे डिजॉक्सिन हो सकता है, तो उसको क्वेश्चंस आपसे ये कहेगा कि डाइट मॉडिफिकेशंस में उसको क्या दिया जाएगा। तो आपने कहना है सर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को कौन सी डाइट दी जाती है बेटा, लो सॉल्ट डाइट दी जाती है। और फ्लूइड को क्या कर दिया जाता है बेटा, रेस्ट्रिक्टेड। क्यों, उसकी बॉडी में पहले ही फ्लूइड की मात्रा बढ़ी हुई है, और फ्लूइड की मात्रा बढ़ी इसलिए क्या है बेटा, उसको एडिमेटस कंडीशन है, तो उसका फ्लूइड का रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और साल्ट को भी क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया जाता है। बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट आपने कहना है सर कुछ और बता दीजिए, एंजाइना। अगर एंजाइना की कहानी तो कोई भी जानता है, एंजाइना की कहानी तो कोई भी जानता है, आप भी जानते हो, वो भी जानता है। यस, वो कौन, आपके साथ में जो एग्जाम देने जाएगा। यस, अब आपने कहना है सर एंजाइना क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन होता है। यस, ऑन एक्सर्शन रिलीव हो जाता है बेटा, किसके माध्यम से, किसी भी पर्सन को एंजाइना हुआ, आपने क्या दिया, उसका रेस्ट दिया कि आराम कर ले, और जैसे वो बैठा आराम किया उसको पेन रिलीफ हो गया। ये एंटीजी देने से रिलीफ मिल जाता है, डेट इज क्या है बेटा, एंजाइना। नहीं मिला तो डेट इज क्या है बेटा, एमआई में भी हो सकता है। तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना से एंजाइना का ईसीजी हमें क्या बताएगा, एसटी डिप्रेशन बताएगा। क्या बताएगा बेटा, एसटी डिप्रेशन। कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, टीएमटी कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने किस पे जाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे जब किसी भी पर्सन को क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एमआई, तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा। एंजाइना में क्या मिलेगा बेटा, एसटी डिप्रेशन मिलेगा। दो क्वेश्चन समझ में आए। अब यदि आपसे कहेगा एंजाइना में क्या होता है बेटा, तो जिस वजह से एमआई हुआ था, किसकी वजह से हुआ था बेटा, इस्चेमिक वजह से। इस्चेमिक ईसीजी चेंजिंग विदाउट एनी नेक्रोसिस, मतलब कोई भी टाइप का नेक्रोसिस नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इस्चीमा देखने को मिलेगा। क्या दोगे बेटा, यहाँ पे सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। और सबलिंगुअल जब देते हैं तो मोस्ट कॉन्वेनिएंट साइट कौन सी मानी जाती है बेटा, टंग के नीचे, बिलो दी टंग आपने कहना है, क्योंकि टंग के नीचे क्या हो जाए बेटा, ब्लड कैपिलरीज का फ्लैक्सेशन पाया जाता है, बहुत ज्यादा नेटवर्क पाया जाता है, जाल पाया जाता है। सेकंड आपने कहना है सर क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, सीसीबी दे सकते हैं, पीसीआई, और यदि सीवियर कंडीशंस में तो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज में क्या बेटा, यहाँ पे तो माइग्रेटरी जॉइंट पेन होगा। क्या होगा बेटा, माइग्रेटरी जॉइंट पेन देखने मिलेगा, कार्डियाटिस हो सकता है, और कौन सा बेटा फीवर आएगा, कौन सा साउंड आएगा बेटा, यहाँ पे मर्मर साउंड आएगा। यस, ऐसे और टाइटर को देखेंगे, एंटीजेंस को देखेंगे, उसके बाद में क्या देखेंगे बेटा, एरिथ्रोसेगमेंटेशन रेट को देखेंगे, उसके बाद में क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी किया जाएगा। अगर भाई सीधा सा है उसके जांच में अपन क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे मॉडिफाई जॉइंट क्राइटेरिया को देखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन कहेगा सर ड्रग ऑफ चॉइस,
तो रूमेटो आर्थराइटिस के अंदर क्या देखें बेटा जी यहाँ पे, क्या बेटा, जॉइंट कार्टर, बेटा उसको क्या होता है, सबसे ज्यादा आर्थराइटिस हुआ है क्या बेटा, रूमेटिक फीवर, तो उसको क्या होता है बेटा यहाँ पे जॉइंट पेन वगैरह होते हैं ना, तो उस चीज मॉडिफाइड जॉइंट कार्टर, और जॉइंट कार्टर जो मॉडिफाई उसके अंदर क्या क्या है, उसके बेटा ऐसे ही मॉडिफाई करने की बात की जाएगी, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, तो किस वजह से है, तो किस वजह से रूमेटिक आता है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में भी आ सकता है, तो उसको फिर क्या किया जाता है, उसको मॉडिफाई करने की बात की जाती है सीधा, क्योंकि इसमें तो डायग्नोसिस में क्या है बेटा, है ना, ऐसे वो किसको देखेंगे बेटा, ईएसआर को देखते हैं, इसमें सीधा जॉन को करेक्ट मतलब किस वजह से उसको मॉडिफाई करेंगे, अपन ये देखेंगे रूमेटिक आर्थराइटिस सबसे ज्यादा किस वजह से है, और उसको अपन क्या कर दें बेटा, मॉडिफाई कर देंगे। सेकंड आपने कहने से पेनिसिलिन दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं बेटा जी यहाँ पे, एस्पिरिन दे सकते हैं, और सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि ऑटोमिन जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, अपनी बॉडी की एंटीबॉडी को ये लगता है कि कोई एंटीजन आ गया है, और उसके बाद में क्या करता है, पहले से एंटीजन प्रेजेंट हो उसके साथ में बार बार क्या करता है बेटा, रिएक्ट करने लग जाता है, अपनी बॉडी की सेल के साथ में क्या करने लगता है, रिएक्ट करने लग जाता है। सेकंड आपने कहना है सर यहाँ पे आवश्यकता पड़ी यदि सीवियर है तो क्या कर देंगे, वॉल्व की सर्जरी की कर दी जाती है। नेक्स्ट आपने कहना है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा मैं आपको ज्यादा तो कम समय में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मे भी आपके जितने इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कार्डियक सिस्टम में कम से कम 10 दिन लगते हैं, 8 से 10 दिन, तो मैं एक दिन में कैसे कर सकता हूँ, 1 घंटे में कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट चीजों के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए बेटा जैसे आपने सुना होगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस, तो यदि मैं आपसे कहता हूँ इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस में क्या होगा, फीवर मिलेगा, न्यू मर्मर्स साइन में यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, साउंड मिलेगा, या पेचाई देख मिलेगा, स्प्लिंटर क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे हैमरेज मिलेगा। सेकंड आपने कहना सर इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा मिलेगा बेटा यहाँ पे, तो स्प्लिंटर हैमरेज का मतलब क्या है, स्किन के अंदर ब्लीडिंग, स्प्लिन को बांध के जब चेक करेंगे तो अंडर स्किन ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। सेकंड आपने कहना है सर टेस्ट में कौन सा बेटा, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ईसीजी कर सकते हैं। डायग्नोसिस में क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिलेगा, और इको वेजिटेटेंस यहाँ पे देखने मिलेगा, इको मतलब कि यहाँ पे जो अपने क्या क्या बेटा इको सिस्टम जब देखा, ईसी देखा है, तो वहां पे वो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे कोई ना कोई उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। सेकंड आपने कहना है सर क्या देंगे यहाँ पे, तो एंडोकार्डाइटिस जो हुआ है बेटा इसमें किस क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी तो क्या रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे बॉल को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, सर्जिकल यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, उसको ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा सर पेरिकार्डियाटिस, पेरिकार्डियाटिस में क्या होता है, तो बेटा चेस्ट पेन होता है, पॉज ऑन लाइनिंग, जब पर्सन लेटेगा तो लेटते समय क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा पेन होगा, पेरिकार्डियल क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन होगा, जब उसको यदि दो मेंबर के बीच में क्या मिलेगा, जब उससे लेटेगा तो उसको क्या मिलेगा, फ्रिक्शन पेन होगा, जैसे पिलोसी पेन होता है, इसी टाइप से पेरिकार्डियल जो पैराइटल और विसरल के दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन कॉज हो जाएगा। उसके बाद में क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, डिस्निया। सेकंड आपने कहना है इसमें क्या मिलेगा, ईसीजी, और ईसीजी में क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना था एसटी सेगमेंट का क्या होना बेटा, एलिवेशन होना, और पी आर इंटरवल का क्या होना बेटा, डिप्रेशन होना। एसटी सेगमेंट के एलिवेशन होने के साथ साथ पी आर का क्या होना बेटा, डिप्रेशन होगा, और यहाँ पे इको देखा जाएगा, इको कार्डियोग्राफी। सेकंड अपन कह सकते हैं बेटा पेरिकार्डियल इफ्यूजन, या क्या हो जाएगा बेटा, टेम्पोनेंट एविडेंस, कार्डियक टेम्पोनेंट की कंडीशंस भी आ सकती है, पेरिकार्डियल टेम्पोनेंट की कंडीशंस भी हो सकती है, और यहाँ पे क्या दिया जाएगा बेटा, क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है, पेरिकार्डियाटिस मतलब कि पेरिकार्डियल लेयर के क्या हुआ बेटा, इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन कंडीशन में क्या देंगे बेटा, एनएसएआईडी, और यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव कौन से दे देंगे बेटा, यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे, और इसके बाद में यदि आवश्यकता पड़ी, यदि फ्लूइड का कलेक्शन यदि हुआ है पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, पेरिकार्डियोसेंथेसिस किया जाएगा, और पेरिकार्डियोसेंथेसिस का मतलब क्या होता है, पेरिकार्डियल लेयर के बीच में क्या करना बेटा, जब पैराइटल विसरल लेयर के बीच में जो पेरिकार्डियल जो स्पेस होता है उससे फ्लूइड को निकालना, यस। और सेकंड आपने कहना है सर क्या हो जाएगा बेटा, किस कंडीशन में होता है, जब टेम्पोनेंट की कंडीशंस होती है, उस टेम्पोनेंट की कंडीशंस के अंदर क्या किया जाएगा बेटा, यहाँ पे फ्लूइड को निकाला जाएगा। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, बेसिक था, कोई दिक्कत? अच्छा कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें से, 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यस। अब यदि अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, छोटी छोटी बात अपन कर लेते हैं बेटा, बड़ी बातें करना अपन को नहीं आता है, छोटी छोटी बातें इंसान को आगे बढ़ा देती है। एक दो सिस्टम इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कर लेता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम का। देखिए बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने कहना है सर निमोनिया,
मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ दी, आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा सबसे ज्यादा निमोनिया किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरस की वजह से, या आपने कहना है स्टेफाइलोकोकस निमोनियाई, इसकी वजह से जहाँ पे स्टेफाइलोकोकस निमोनियाई की वजह से होता है सबसे ज्यादा। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा सर निमोनिया का मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है? यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निमोनिया का मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है, तो बेटा आपने बोलना है क्या मिलेगा यहाँ पे? प्रोडक्टिव कफ। और प्रोडक्टिव कफ में क्या मिलेगा बेटा? तो आपने कहना है सर यहाँ पे रस्टी कलर स्पुटम आता है। रस्टी कलर क्या आता है बेटा? यहाँ पे स्पुटम आता है। क्या मिलेगा यहाँ पे? रस्टी कलर स्पुटम मिलेगा। और सेकंड क्या मिलेगा बेटा? केमिकल साउंड आएगा, डिस्निया होगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा, तो बेटा क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट एक्सरे देखेंगे, स्पुटम कल्चर कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं। कंसोलिडेशन हो जाता है बेटा इसके अंदर लंग्स, क्योंकि जब यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। और फ्लूइड इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। यस, और जिसके अंदर एल्वोलाइज के बीच में है ना, दो स्पेस के बीच में फ्लूइड का कलेक्शन होता है इसमें। तो अब आपने कहना है सर इसमें क्या हो जाएगा? लंग्स क्या हो जाते हैं बेटा? कंसोलिडेट हो जाते हैं, प्रॉपर वे में एक्सपेंड आउट नहीं हो पाते हैं। तो इसके क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव स्पुटम क्या मिलेगा बेटा? कल्चर मिलेगा। जो अपन यहाँ पे कल्चर करके देखेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और इसके बाद इसमें क्या दे सकते हैं बेटा? एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, और चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। सेकंड आपने कहना है सर ट्यूबरकुलोसिस। देखिए बेटा ट्यूबरकुलोसिस को मैं आपको बहुत अच्छे से पहले से पढ़ा चुका हूँ। और ट्यूबरकुलोसिस आपने कहना है इसमें क्या होता है बेटा? यहाँ पे क्रॉनिक कफ। और क्रॉनिक कफ कैसा मिलेगा बेटा? यहाँ पे प्रूलेंट कफ मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे प्रूलेंट कफ। प्रूलेंट कफ का मतलब क्या है बेटा? खांसते समय क्या आना बेटा? म्यूकस का आना या पस का आना अपन कह सकते हैं। सेकंड आपने कहना सर क्या मिलेगा? हीमेपेटाइसिस। और हीमेपेटाइसिस का मतलब क्या होता है? स्पुटम के साथ में ब्लड का आना, और वो भी क्या होगा बेटा? एकदम से आएगा, फोर्सफुली आएगा। सेकंड आपने कहना सर नाइट स्वेटिंग मिलेगी, वेट लॉस मिलेगा। तो आपको मैंने कार्डियल साइन का मैंने आपसे बात किया कि विच इज द कार्डियल साइन ऑफ दी, आपने कहा कि ट्यूबरकुलोसिस, तो म्यूकोपोलेंट कफ का आना मॉर्निंग टाइम में सबसे ज्यादा, इवनिंग टाइम में लो ग्रेड फीवर का होना, और नाइट टाइम में क्या आना बेटा? यहाँ पे स्वेटिंग का आना। यस, और उसके बाद में क्या रहेगा बेटा? उसको वेट लॉस, किसकी वजह से? एनोरेक्सिया हो जाने की वजह से यहाँ पे वेट लॉस देखने को मिलेगा। सेकंड यदि कहानी अपन से कहेगी सर और क्या हो सकता है इसमें, तो अब आपने कहना है सर इसमें क्या मिलेगा? तो अपन ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या करते हैं बेटा? जेडन स्टेनिंग टेक्निक करते हैं। अब क्वेश्चन कहेगा सर जेडन स्टेनिंग टेक्निक में क्या होगा बेटा? एसिड फास्ट बेसिलस को देखा जाएगा। किसको देखेंगे? एसिड फास्ट बेसिलस। और एसिड फास्ट बेसिलस तो देखा जाएगा, तो आपने कहना है सर इसमें जेडन स्टेनिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। कौन सा सॉल्यूशन का यूज करते हैं इसमें? मेथिलाइन ब्लू का यूज करते हैं, मेथिलीन ब्लू का यूज करते हैं। सेकंड चेस्ट एक्सरे देखा जाएगा, मॉन्टेस्ट टेस्ट देखा जाएगा। उसके बाद में क्या होगा बेटा? यहाँ पे जीन एक्सपर्ट, मतलब क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे आप कर सकते हो क्या? सीबी नाट। क्या कर सकते हो बेटा? यहाँ पे सीबी नाट। यस, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। क्या बोला मैंने आपको? कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, पीसीआर टेस्ट होता है, एंटीजन को फाइंड आउट करता है। सेकंड आपने कहना है सर जब हमने ट्यूबरकुलोसिस को देखा तो हमें क्या मिला बेटा? यहाँ पे एसिड फास्ट बेसिलस क्या मिला? पॉजिटिव मिला। या जीन एक्सपर्ट क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा सर क्या क्या दिया जाता है, तो बेटा जी आपने कहना है सर यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट देते हैं। और फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट में कौन कौन से देते हैं? तो बेटा यहाँ पे एंटी ट्यूबरकल ड्रग देते हैं, जिसके अंदर आइसोनिazid, रिफाम्पिसिन, पायरोजिनामाइड, एथेम्ब्यूटॉल, और एक कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होते हैं बेटा? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर और बच्चों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एट क्यूनल नर्व को डैमेज कर देता है। अब सेकंड यदि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सर रिफाम्पिसिन को देने से क्या हो जाता है, तो बेटा रेड या ऑरेंज कलर यूरिन हो जाता है। आइसोनिazid को देने से क्या हो जाता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। यस, और ज्यादा देने से क्या हो जाता है बेटा? न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो जाती है। सेकंड आपने कहने से क्योंकि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कॉज करता है। नेक्स्ट आपने इसे पायरोजिनामाइड को देने से क्या होता है? गाउट डिजीज कॉज हो जाती है। और गाउट डिजीज क्यों हो जाती है? क्योंकि बेटा ये किसको बढ़ा देता है? यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देता है। इसके बाद आप एथेम्ब्यूटॉल को देने से विटामिन ए की कमी हो जाती है, इसे विटामिन ए साथ में देते हैं, क्या कॉज हो जाता है? कंजक्टिवाइटिस वगैरह हो जाएगा, डिप्लोपिया वगैरह हो जाता है। ये जो सभी होते हैं। अब यदि आपसे क्वेश्चन कहेगा सर मॉन्टेस्ट टेस्ट क्या होता है, तो बेटा इस चीज को भी समझ लीजिए। जो मॉन्टेस्ट टेस्ट होता है ना, इसके अंदर क्या करते हैं बेटा जी? यहाँ पे फर्स्ट स्कैनिंग टेस्ट होता है।
इसके अंदर किसको यूज करते हैं बेटा, पीपीडी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, पीपीडी का। और पीपीडी का मतलब क्या है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। और प्यूरिफाइड प्रोटीन जो डेरिवेटिव्स होता है इसका यूज करते हैं यदि इसको लगाने के बाद 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स का समय होता है। और 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स का समय होता है। अब यदि क्या हुआ, इसको लगाने के बाद 72 घंटे के बाद हमने देखा यदि एरोला की साइज यदि क्या मिलती है, 10 mm से ज्यादा मिलती है दैट इज पॉजिटिव, और 10 mm से कम मिलेगी दैट इज नेगेटिव। लेकिन यदि कोई इम्यूनो सप्रेसिव पर्सन है तो बेटा इम्यूनो सप्रेसिव पर्सन के अंदर इसकी साइज क्या मिलेगी बेटा, 5 mm से ज्यादा मिलेगी तो पॉजिटिव, 5 mm से कम मिलेगी तो बेटा नेगेटिव। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपने कहने से 24 मार्च को किया जाता है। इतना समझ में आया सबको। ट्यूबरकुलोसिस मेनली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, तो आपने कैसे, एक तो होता है कौन सा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। यदि आउटसाइड ऑफ द लंग्स को अफेक्ट करे तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। यदि ओनली लंग्स को अफेक्ट करे उसे क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। कोई दिक्कत आई क्या, ये तो मैंने आपको क्यों के रिवीजन बताया। सेकंड अपन बात कर लेते हैं बेटा किसकी, अस्थमा। किसकी माँ, अस्थमा। यस, और अस्थमा कैसे होता है बेटा, एलर्जन भी हो सकता है और नॉन एलर्जन होता है। किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, पोलेंस हो सकती है, इंसान से हो सकती है, अच्छा डस्ट से भी हो सकती है। यदि किसी इंसान को आपकी एलर्जी, वही आपके बार बार कॉन्टेक्ट में आए, आप इरिटेट हो जाते, वही सुबह वाली बात है। तो आपने कहना से किसी डस्ट हो सकता है, पोलेंस हो सकता है, या कोई भी बाहर की कोई भी फॉल चीजें हो सकती है, किसी भी टाइप का ना, यदि क्या है बेटा एलर्जी हो सकता है। और एलर्जन से क्या हो जाता है बेटा, अस्थमा हो सकता है। अब लेकिन इसके कॉजेज की मैं आपसे बात नहीं करके सीधा बोलता हूं कि अस्थमा के अंदर कौन सा साउंड देखने को मिलता है, तो आपने कहना से अस्थमा में वीजिंग साउंड आता है। कौन सा साउंड आता है बेटा, वीजिंग साउंड आता है। और सेकंड क्या मिलेगा बेटा, ब्रीथलेसनेस मिलेगा। चेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, टाइटनेस हो जाएगा। और क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, या सबसे ज्यादा जो यहाँ पे कफिंग होगा, कब होगा बेटा यहाँ पे, नाइट टाइम में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा बेटा, कफिंग मिलेगा। अब सेकंड आपने कहना है अस्थमा का, जब यहाँ पे अपन देखें तो क्या किया जाएगा, स्पायरोमेट्री देखा जाएगा। और पीक रेस्पिरेटरी फ्लो को, एक्सपायरेटरी फ्लो को देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा कितना ये यहाँ पे एक्सपायरेशन कर सकता है। तो इस चीज को जो मेजर किया जाता है, किसके माध्यम से मेजर करते हैं, स्पायरोमेट्री के माध्यम से या रेस्पिरेटरी के माध्यम से। और सबसे बढ़िया क्या बेटा, क्या कर लेंगे, एबीजी एनालिसिस। और एबीजी एनालिसिस के माध्यम से क्या देखा जाता है, गैसेस की वैल्यू को देखा जाता है आर्टरीज के अंदर। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, ये कैसी डीज होती है बेटा यहाँ पे, तो यदि हमने डायग्नोसिस किया तो मुझे पता चला ये कैसे होती है बेटा, रिवर्सिबल होती है। मतलब कि एक बार यदि हो गई है सही हो जाती है, यस, और सही होने के बाद फिर वापस हो जाती है। मतलब जब जब एलर्जन के कांटेक्ट में आएगा, जब जब क्या हो सकता है बेटा, उसको अस्थमा हो सकता है। ये कैसे होती है बेटा, यहाँ पे रिवर्सिबल होती है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। जब कोई भी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं तो हिस्टामिन का रिलीज होता है बेटा। क्या होता है, हिस्टामिन। और हिस्टामिन का रिलीज होने की वजह से ये क्या करते हैं बेटा, ब्रोंकोस्पाज्म कॉन्स्ट्रक्ट मतलब कर देते हैं। और जैसे ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है तो उसका एयरवे क्या हो जाता है बेटा, नैरो हो जाता है। उसका प्रॉपर वे में क्या नहीं आ पाता है बेटा, यहाँ पे सांस नहीं आ पाता है। तो अपन क्या दे देंगे, कुछ ऐसी चीज देंगे जिसकी वजह से उसका एयरवे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डायलेट हो जाएगा। तो आपने कहना से उसमें क्या देंगे बेटा, ब्रोंको डायलेटर दे देंगे, जिसके एयरवे क्या हो जाएगा बेटा, उसका प्रॉपर वे में डायलेट होकर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर क्या देते हैं बेटा, साल्बुटामोल। सेकंड क्या दे सकते हैं बेटा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ऑक्सीजन इन सीवियर अटैक, यदि ज्यादा अटैक है तो क्या देंगे बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन दे देंगे। और एलर्जेंस की क्या करेंगे बेटा, अवॉइड करेंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा, विच इज योर फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी, यस, व्हेन ए पर्सन आर सफर फ्रॉम द अस्थमैटिक अटैक। तो एलर्जन से क्या करना है बेटा, अवॉइड करना। एक आता है बेटा, आपने सुना होगा, उसे कहते हैं बेटा इनहेलर पंप, मेटाडोज इनहेलर। आपने सुना होगा, क्वेश्चन आपको ये भी कह सकता है कि सर एमडीआई किस में काम लेते हैं बेटा, तो आपने ऐसा अस्थमा में मेटाडोज इनहेलर जो होता है बेटा, अस्थमा में काम लेते हैं। अब ये जो होता है इसमें आता क्या है बेटा, तो आपने कहने से क्या आता है, साल्बुटामोल। क्या आता है बेटा यहाँ पे, साल्बुटामोल। यस, पंप जो आता है उसको कहते हैं बेटा मेटाडोज इनहेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर लेते बेटा, सीओपीडी। या सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब आपने कहना से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के जब नाम आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे क्रॉनिक कफ मिलेगा, स्पुटम मिलेगा, यस, और क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, डिस्निया, और बैरल शेप चेस्ट मिलेगा, और साइनोसिस देखने मिलेगा। देखिए बेटा, जब यहाँ पे साइन बोला है सीओपीडी ने, अब सीओपीडी जो है बेटा ऐसे ही नहीं हो जाता है।
सीओपीडी जो होता है बेटा, सबसे ज्यादा सीओपीडी किसमें देखने को मिलता है? यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन सीन सीओपीडी इन, तो आपने कहना है स्मोकर। जो स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट पीने वाले जो होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू जो होते हैं बेटा, इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा यहाँ पे? सीओपीडी। अब देखो, जब यहाँ ने बोला है बेटा, क्या बोला है? बैरल शेप चेस्ट। और बैरल शेप चेस्ट जो हो जाती है बेटा, तो इसमें दो मोस्ट कॉमन डिजीज को इंक्लूड किया जाता है। पहला होता है बेटा यहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्या होता है बेटा यहाँ पे? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और एक होता है बेटा कौन सा यहाँ पे? तो आपने कहना से एम्फाइसीमा। कौन सी सीमा? एम्फाइसीमा। तो आपने कहना से सीओपीडी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है सीओपीडी? दो टाइप की सीओपीडी होती है। कौन कौन सी? हेलो, हाँ जी मैम, ठीक है, यदि बच्चे आए हो तो देख लें, नहीं तो कोई नहीं ना, मैं क्लास में हूँ। हाँ हाँ, है ना, ठीक। अब देखिए बेटा जी, अब यदि मैं आपसे कहता हूं सीओपीडी, तो सीओपीडी में क्या बोला मैंने? दो टाइप का होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी टाइप ऑफ सीओपीडी, तो बेटा आपने कहना सीओपीडी दो टाइप का होता है। या क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है सीओपीडी में कौन कौन सी डिजीज को इंक्लूड किया जाता है, तो आपने कहने से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। अब जब किसी भी पर्सन को बेटा जी क्या आएगा? साइनोसिस कंडीशन आएगी। साइनोसिस कंडीशन क्यों आएगी? क्योंकि धीरे 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 क्या हो जाता है, ये जो ब्रोंकाई होती है इसकी नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन में लॉन्ग टाइम तक क्या नहीं पहुंच पाता है बेटा? प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से साइनोसिस की कंडीशन आती है। और लंबे समय तक साइनोसिस जब रहता है तो बेटा उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और इसी का ही दूसरा नाम होता है ब्लू ब्लॉटर्स। यदि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि विच डिजीज आल्सो नॉन एज बेटा ब्लू ब्लू ब्लॉटर्स के नाम से कौन सी डिजीज को जानते हैं, तो आपने कहना सर ब्लू ब्लॉटर्स के नाम किसकी डिजीज को नाम जानते हैं बेटा? यहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और एम्फाइसीमा को किस नाम से जानते हैं बेटा? तो आपने कहना है एम्फाइसीमा के अंदर कौन से टाइप की चेस्ट हो जाती है बेटा? टाइप की बैरल शेप चेस्ट, लटकी लटकी चेस्ट हो जाती है। तो आपने कहना एम्फाइसीमा के अंदर क्या हो जाता है बेटा? बैरल शेप चेस्ट हो जाती है। और एम्फाइसीमा को किस नाम से जानते हैं? पिंक पफर के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं बेटा? पिंक पफर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? पिंक पफर के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आया बेटा आपको? तो आपने कहना सर इसको जानते किस नाम से? पिंक पफर के नाम से जाना जाता है। यस, अब आ जाइए सेकंड, आपने कहना है सर इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो बेटा इसमें क्या करेंगे? स्पायरोमेट्री करके देखेंगे। यस, फंक्शनल एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम देखेंगे, इंस्पायरेटरी देख लेंगे। यस, या फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी देखा जाएगा, ये सभी यहाँ पे देखेंगे। आपको पता है कि वाइटल कैपेसिटी जो होती है लंग्स की कितनी % होती है? तो टोटल लंग्स कैपेसिटी 80% मानी जाती है। कितनी मानी जाती है बेटा? 80%। अब आपने कहना सर ये कैसी चीज होती है? इरिवर्सिबल होती है। यदि एक बार हो जाती है तो उसके बाद में सही नहीं हो पाती है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन इसमें क्या दे सकते हैं अपन बेटा? पे ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं, इनहेल क्या दे सकते हैं? स्टेरॉइड दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। और उसको क्या कर देंगे बेटा कि बेटा स्मोकिंग नहीं करना है। यदि अब तो बचा लिया, बाद में बचा नहीं पाएंगे। और उसके बाद में क्या कर देंगे बेटा? यहाँ पे पल्मोनरी यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद आपने कहना है यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बेटा? प्लूरल इफ्यूजन। और प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो बेटा जी अब आपने कहना है प्लूरल इफ्यूजन में क्या कंडीशंस आती है? तो बेटा जो लंग्स की जो आपने सुना होगा क्या होते है बेटा? यहाँ पे 2 लेयर्स होती है। यस, ज्यादा तो मैं आपको इस जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि क्यों रिवीजन पे हूं मैं, छोटे मोटे चीजें बता रहा हूं। सपोज कीजिए बेटा जी यहाँ पे आपके क्या है बेटा? 2 लेयर्स हैं। यस, इसे कौन सी लेयर्स कहते हैं बेटा? प्लूरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्लूरल स्पेस कहते हैं। अब इस प्लूरा के अंदर क्या हो जाता है? ये होते हैं बेटा विसरल, अंदर की लेयर को विसरल प्लूरा कहते हैं, बाहर के क्या कहते हैं बेटा? पैराइटल। अब बीच में जो होता है बेटा इसे क्या कहते हैं? प्लूरल स्पेस। इसमें क्या भरा होता है बेटा? यहाँ पे फ्लूइड। क्या भरा होता है इसमें? यहाँ पे फ्लूइड। अब यदि क्या हो जाता है इस फ्लूइड की जगह, या तो ये जो प्लूरल कैविटी जो फ्लूइड होता है इसी का ही क्या हो जाना बेटा? एक्यूमुलेशन हो जाना। इसमें जो फ्लूइड होता है इसका एक्सेसिव सिक्रेशन होकर यदि यही जमने लग जाता है, यही एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा जी यहाँ पे? तो आपने कहना है उसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। यदि इसकी जगह कहीं ना कहीं एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और यदि एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूमोथोरैक्स। यदि बेटा जी यहाँ पे कहीं भी वाटर का कलेक्शन हो जाता है उसे कहते हैं बेटा हाइड्रोथोरैक्स। यदि यहाँ पे बेटा लिम्फेटिक फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है काइलोथोरैक्स कहते हैं।
यदि बेटा यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो जाता है हीमोथोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हीमोथोरैक्स। यदि एक साइड में कहीं भी, वन साइड में कहीं बेटा यहाँ पे या तो एयर का या क्या हो जाता है बेटा फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उससे क्या टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं बेटा। बात समझ में आ गई क्या सबको? अब यदि क्या हुआ, ये जो सब यदि पस का कलेक्शन हुआ तो एम्फाइसीमा, है ना? क्या बोलते हैं? एम्फाइमा, सॉरी क्या बोले बेटा? एम्फाइमा। यस, यदि बेटा जी यहाँ पे क्या हुआ बेटा, पस का कलेक्शन होगा, फ्लूइड का नहीं हुआ, और किसका होगा बेटा यहाँ पे? पस का कलेक्शन हुआ। तो पस का यदि कलेक्शन होता है तो क्या कहते हैं बेटा? उसे एम्फाइमा कहते हैं बेटा। और यदि क्या हो जाना बेटा जी यहाँ पे लंबे समय तक जो अपनी एल्वोलाइज है उसके क्या हो जाना बेटा, डायलेशन या एक्सटर्नल कैपेसिटी का लूज हो जाना, उसे एम्फाइसीमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एम्फाइसीमा। और जबकि पिलोरल कैविटी के अंदर क्या हो जाना, पस का कलेक्शन होना, उसे एम्फाइमा कहते हैं। इतना समझ में आया? अब इन सभी कंडीशंस के अंदर किसको देखा जाएगा? तो आपने कहना सर यहाँ पे क्या देखने मिलेगा? डिस्निया देखने मिलेगा, चेस्ट हैवीनेस हो जाएगी, और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे डिक्रीज, क्या हो जाएगा बेटा ब्रीथिंग पैटर्न हो जाएगा। सेकंड आपने कहना है सर या एक्सपेंशन, जो लंग्स की जो एक्सपेंशन कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे कम हो जाएगी। चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा बेटा? जब पिलोरल टैपिंग किया जाएगा चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, और साउंड को क्या कर सकते हैं बेटा? अस्कल्टेट कर सकते हैं। फ्लूइड कहाँ मिलेगा बेटा? यहाँ पे पिलोरल कैविटी के अंदर, इसे अपन कंफर्म कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे थोरैकोसेंटेसिस कर सकते हैं, ट्रीट अंडरलाइन कॉजेज, जो भी किस कारण से उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और क्या किया जाएगा बेटा यहाँ पे? एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन से बचने के लिए। अब यदि थोरैकोसेंटेसिस की बात कर लेते हैं, या इस जगह पे यूज किया जाता है बेटा किसका? वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, या आपने नाम सुना होगा बेटा, उसे कहते हैं बेटा किस नाम से? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, या उसे कहते हैं बेटा इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। बात एक ही होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने ध्यान देना है, यदि एयर को रिमूव करना है बेटा, ध्यान देने वाली बात ये है, क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, यदि उसको न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है तो एयर हमेशा कहां मिलेगी बेटा? टॉप पे मिलेगी। तो क्वेश्चन कहेगा नीडल को जो इंसर्ट किया जाता है कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में किया जाएगा? तो आपने कहना सर यहाँ पे एयर के निकालने के लिए नीडल को जो इंसर्ट किया जाता है बेटा 2 एंड 3 इंटरकोस्टल स्पेस में। इसके अलावा ब्लड हो गया, पस हो गया, वाटर हो गया, फ्लूइड हो गया, ये सब के सब कहां होंगे बेटा? बॉटम में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से इंटरकोस्टल स्पेस नीडल को इंसर्ट किया जाएगा? तो आपने कहना 7 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस में क्या करें बेटा? नीडल को इंसर्ट किया जाएगा। इतना समझ में आया सबको? ये बेसिक है। अब यदि आईसीडी के अंदर यदि आपने देखा तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कैथेटराइजेशन पर कंप्लीट प्रोसीजर होता है। लेकिन बेटा जी यदि आपसे क्वेश्चन कहेगा वाटर सील जो ड्रेनेज जो चैम्बर है, और वाटर सील चैम्बर के अंदर यदि इंटरमिटेंट बबलिंग यदि आपको देखने को मिलती है, तो बेटा क्या होगा? इंस्पायरेशन से पर्सन करेगा तो बीच बीच में एयर आएगी, एयर आएगी तो बबलिंग कैसे मिलेगी बेटा? यहाँ पे इंटरमिटेंट रुक रुक के जो आएगी। तो क्वेश्चन यदि आपसे कहता है यदि वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के अंदर इंटरमिटेंट यदि बबलिंग देखने को मिलती है, दैट इज बेटा नॉर्मल। कंटिन्यूअस बबलिंग देखने को मिल रही, दैट इज बेटा लीकेज। और यदि क्या होगा? स्टॉप हो गई है, मतलब ट्यूब क्या होगा? ब्लॉक हो गई है या डिसलॉक हो गई है। बात समझ में आई? सेकंड चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट। देखो जिन्होंने पहले ही पढ़ा हुआ है उनके लिए कितना आसान हो गया ये चीज, है ना? और जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है उनके लिए भी आसान है, वो सोच रहे बढ़िया है। यस, आगे आप कह सकते हो जैसे डिक्रीज उसकी इसी बात चलिए पिलोरल इफ्यूजन के अंदर ये सब चीजें आप साउंड है ना, डल साउंड मिलेगा, डल परकशंस मिलेगा, ये आप कह सकते हो। सेकंड यदि आपसे कहते हैं बेटा लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर में क्या मिलेगा बेटा? तो आपने कहते हैं परसिस्टेंट कफ देखने मिलेगा, हीमेटाइटिस मिलेगा, वेट का मिलेगा बेटा लॉस मिलेगा, चेस्ट पेन मिलेगा, और क्या हो जाएगा बेटा? हॉर्सनेस वॉइस। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि लंग्स कैंसर का मोस्ट कॉमन साइन क्या बेटा? हॉर्सनेस वॉइस आपने कह। सेकंड आपने कहना सर सीटी क्या कर लेंगे बेटा? यहाँ पे कंप्यूटर टोमोग्राफी किया जाएगा चेस्ट का। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? कंप्यूटर टोमोग्राफी। ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, और मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस क्या जाएगा? बायोप्सी। यस, और इसके बाद आपने कहना से क्या होगा बेटा? हिस्टोप्लाज्मोपैथी देखेंगे, उसके बाद में क्या किया जाएगा बेटा? बायोप्सी स्पेसिमेन को कलेक्ट करके बायोप्सी की रिपोर्ट हमें कंफर्म करेगी इसको क्या है, लंग्स कैंसर है या नहीं। क्या दे सकते हैं बेटा इसमें? तो सर्जरी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, और टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं। सेकंड आपने कहना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब आपने कहना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या? सडन डिस्निया कंडीशन रहेगी, चेस्ट पेन रहेगा, टेकिकार्डिया रहेगा, और क्या रहेगा बेटा यहाँ पे?
हीमेपेटाइटिस कैसे होती है बेटा? ये डी डायमर अपने डायग्नोसिस कर सकते हैं, कौन से कर सकते हैं? डी डायमर या सीटी स्कैन पल्मोनरी कर सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं, और क्या देख सकते हैं बेटा यहाँ पे? वीक्यू वाइटल कैपेसिटी, मतलब यहाँ पे वीक्यू कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं। उसके बाद में क्या देंगे बेटा? यहाँ पे एंटी कोगुलेंट दे सकते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। किसके लिए थ्रोम्बोलाइटिक क्यों दिया? क्योंकि एम्बोलिज्म हुआ है, और थ्रोम्बस का मूवमेंट हो जाना एम्बोलिज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एम्बोलिज। उसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा? यदि जो थ्रोम्बस का मूवमेंट हो उसको क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं कैथेटर डाल के, तो आपने उसे क्या कहते हैं बेटा? एम्बोलेक्टोमी इफ मैसिव है। यदि ज्यादा ही है तो क्या कर सकते हैं बेटा? एम्बोलेक्टोमी यहाँ पे करके देख सकते हैं। दोनों सिस्टम्स को मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी शॉर्ट में वो मैंने आपको बताई है। और यदि आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो एक बार उसको फाइंड आउट कीजिए और अच्छे से चेक कीजिए, है ना? एक बार फोटो ले लो जल्दी से इसका। वैसे तो बेटा बहुत लंबी लंबी डीज है, बड़ी है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में टेबल फॉर्मेट में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, न के बजाय यदि कुछ भी हमारे समझ में आ रहा है वो सबसे बेस्ट है। बाकी तो बेटा एक एक डिजीज एक एक सिस्टम को ही 10-10 दिन लग जाता है। ये कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा लैब डायग्नोसिस, सभी डिजीज में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, नॉर्मल लैब वैल्यूज क्या क्या होती है ना? सबकी नॉर्मल वैल्यूज मैं आज आपको बताऊंगा क्लास के बाद। चलें आगे। कंप्लीट। देखो दोनों सिस्टम को एक बार पढ़ के देखो।